तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स टॉपिक्स पर लेकर के आता रहता हूं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सेंस ऑर्गन यूनिट का है। नाम है ह्यूमन ईयर। देखिए होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो सेंस ऑर्गन है वो टोटल कितने होते हैं? 5। हमारी बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन है वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन से? आई, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग। आई, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग, जिसमें से एक सेंस ऑफ ऑर्गन जो कि हमें सुनने में मदद करता है, जिससे हम सुनने की प्रक्रिया करते हैं, उसे हम कहते हैं ईयर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता रहता है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि ईयर क्या होता है। तो ईयर इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग स्पेशली, बट इट ऑल्सो कंसर्न विद मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी। मतलब ये समझिए, सिंपल सी बात ये समझो, जो ईयर है, सिंपल सी बात ये है, ईयर है उसके दो काम है, दो फंक्शन है भाई। ईयर का काम जनरली आपने सुना होगा कि ईयर सुनने में मदद करता है। मतलब क्या करने में? सुनने में, याद रखना। तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है? हियरिंग। ठीक है, हियरिंग। हियरिंग का मतलब क्या है? सुनना, यानी ये सुनने में मदद करता है। दूसरा काम, सुनने के अलावा ये बैलेंस करने में भी हेल्प करता है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। और किस में हेल्प करता है ये? किस में हेल्प करता है ये? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। याद रखिएगा, दो काम है इसके। क्या? ईयर के, पहला है सुनना और दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, मानी बॉडी को बैलेंस करना और सुनना। ये दो काम इसके हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। देन ईयर होते कितने हैं? तो अपने ह्यूमंस में दो ईयर होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। ये जो ईयर है वो कहां पर प्रेजेंट है? टेम्पोरल बोन पे, याद रखिएगा, टेम्पोरल बोन पे, स्कल के टेम्पोरल बोन पर ये प्रेजेंट होते हैं या लोकेटेड होते हैं। अब सवाल आता है कि ईयर को सप्लाई कौन करता है? तो ईयर को सप्लाई करता है 8th नंबर की क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है ऑडिटरी नर्व। क्या नाम होता है इसका? 8th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है इसका नाम है ऑडिटरी नर्व। याद रखिएगा, ऑडिटरी नर्व इंपोर्टेंट चीज है, इसको याद रखो, क्योंकि देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ईयर इज सप्लाइड बाई विच नर्व? ऑडिटरी नर्व कौन से नंबर की होती है? कौन से नंबर की होती है? 8th नंबर की। 8th नंबर की क्रेनियल नर्व है। तो हमने क्या देखा? जो ईयर है वो सुनने में हेल्प करता है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है, और दो ईयर होते हैं, माने वन पेयर होता है ईयर का, है ना। और जो कि टेम्पोरल रीजन में, टेम्पोरल रीजन ऑफ बोन या टेम्पोरल बोन के अंदर उपस्थित होते हैं। नीचे आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ईयर की स्ट्रक्चर बताई है। क्या बताई है? ईयर की स्ट्रक्चर बताई है, जिसमें ये आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, तीन तीन पार्ट में ये डिवाइडेड होता है, आउटर, मिडिल और इनर। याद रखिएगा, आउटर जिसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, मिडिल ईयर और इनर ईयर, तीन पार्ट में ये डिवीजन होता है। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन ईयर के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। और इस समय हम ईयर के बारे में, हम एक्सटर्नल और मिडिल ईयर पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम एक्सटर्नल और मिडिल ईयर के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो इनर ईयर है उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर इसके बाद होगा। ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल ईयर क्या है, समझिए एक्सटर्नल ईयर क्या है। मैंने आपको क्या बताया सिंपली कि जो ईयर है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। तो सबसे पहले बात आती है एक्सटर्नल ईयर क्या होता है। तो एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है? बाहरी। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहरी, यानी ऐसा कान जो बाहर की तरफ उपस्थित है, जो हमें दिखाई देता हो, मतलब विजुअल पार्ट। याद रखिएगा, फर्स्ट विजुअल पार्ट ऑफ ईयर, कान का सबसे पहला और जो दिखने वाला हिस्सा है उसे हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। और इसके भी टू सब पार्ट हैं, दो सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ओरिकल या पिन्ना, और दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। याद रखिएगा, दो पार्ट हैं इसके, क्या क्या? एक ओरिकल या पिन्ना और दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। बात आती है कि जो ईयर है वो कहां पर लोकेटेड है, ये मैंने आपको समझा दिया था, ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया था कि पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट है और 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले नंबर एक, ओरिकल। ओरिकल क्या होता है? ओरिकल समझिए पहले ध्यान से, ओरिकल समझो ध्यान से। इट इज ए फनल शेप स्ट्रक्चर। फनल मतलब क्या होता है? फनल मीन्स जो
कुप्पी जैसी संरचना, मतलब फनल का मतलब हो गया ऐसी स्ट्रक्चर जिससे हम किसी जो ऊपर से चौड़ी हो या आगे से चौड़ी हो और पीछे से सकरी हो, उसको हम कहते हैं फनल। ये हो गया फनल। देखो आपने जनरली ये केमिस्ट्री लैब में देखा होगा फनल। फनल होगी, कीप हो गई है ना, कीप या फनल जैसी जो स्ट्रक्चर है या कोन जैसी जो लगभग स्ट्रक्चर होती है उसको हम ओरिकल या पिन्ना कहते हैं, जो कि हेड के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लेटरल साइड ऑफ द हेड, लेटरल साइड ऑफ द हेड। अभी आपको मैं इसका डायग्राम क्लियरली दिखाऊंगा। और ये फाइब्रो कार्टिलेज की बनी हुई है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है? ओरिकल या पिन्ना किस से बना हुआ है? मतलब फाइब्रो कार्टिलेज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फाइब्रो कार्टिलेज। इसीलिए तो इसको हम कितना भी खींचें, कुछ भी करें, ये कभी भी टूटता नहीं है, चटकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं। ये फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में इसके कुछ पार्ट हैं, इसके कुछ पार्ट हैं। देखिए जैसे कि हेलिक्स हुआ, स्कैफोल्ड, फोसा हुआ और कॉन्चा हुआ। तो देखो इसको हम डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स जो कि आउटर पार्ट है, यानी आउटर मोस्ट पार्ट है हेलिक्स। ठीक है। सेकंड है स्कैफोल्ड फोसा। सेकंड स्कैफोल्ड फोसा समझने की कोशिश करते हैं। जो स्कैफोल्ड फोसा है वो कौन सा पार्ट है? ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये स्कैफोल्ड फोसा है। कौन सा पोर्शन है? स्कैफोल्ड फोसा है। उसके बाद में कौनचा पार्ट, कौनचा पार्ट, ठीक है, कौनचा पार्ट ये रहा। उसके बाद में इंटरनल डिप्रेशन जो है वो कौनचा पार्ट है। और देन नीचे की तरफ होता है ईयर लोब। नीचे की तरफ क्या होता है? ईयर लोब। तो हमने क्या देखा भाई? हमने सिंपली क्या देखा कि जो हेलिक्स पोर्शन है, हेलिक्स पोर्शन है, ये क्या है? आउटर रिज है। हेलिक्स जो है वो आउटर रिज है, यानी आउटर जो किनारा है वो है। उसके बाद में जो डिप्रेशन, हेलिक्स के बाद में जो सेकंड डिप्रेशन है वो स्कैफोल्ड फोसा है। देन कौनचा और देन ईयर लोब। ईयर लोब क्या होता है? ईयर लोब ये सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ होता है। और इसके अंदर जो फीमेल्स के अंदर ऑर्नामेंट पहने जाते हैं, मतलब जो कुंडल डाले जाते हैं, वो ईयर लोब के अंदर ही डाले जाते हैं। याद रखिएगा, तो याद रहेगा जो ईयर लोब है, ईयर लोब, ठीक है, वो सबसे निचला हिस्सा है जहां पर कुंडल पहने जाते हैं। लड़कियां जो कुंडल पहनती हैं वो ईयर लोब या ईयरिंग्स जो पहनती हैं वो ईयर लोब में पहनी जाती हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। उसके बाद में टर्गस पार्ट, ये जो पोर्शन है, ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, ये टर्गस पार्ट है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और देन केवम ऑफ कौनचा। केवम ऑफ कौनचा डायरेक्टली कहाँ पे खुलती है? जाकर के कहाँ पे खुलती है? सीधा सीधा खुलती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से कि ये क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस। देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है, सब इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो नोट भी करते चलिए साथ के साथ। क्या? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल अकोस्टिक या ऑडिटरी मियटस के नाम से इसको हम जानते हैं। क्यों मियटस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है? मीट कर रहा है, यानी जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से जोड़ने का काम करता है। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ आउटर ईयर। आउटर ईयर की सेकंड, दूसरी सबसे इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसकी लंबाई पे सवाल आता है, लिख लीजिए 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 2.5 सेंटीमीटर या 24 mm इसकी लंबाई होती है। और इसकी जो शेप है वो एस शेप है। ध्यान रखिए, एस शेप से फायदा क्या है? इससे फायदा क्या है? एस शेप से फायदा है, पहला फायदा सबसे बड़ा, कि डायरेक्टली कोई भी फॉरेन बॉडी, डायरेक्टली कोई भी फॉरेन बॉडी ईयर ड्रम को डैमेज नहीं कर पाती है इस शेप की वजह से। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी फॉरेन बॉडी इस शेप की वजह से डायरेक्टली ईयर ड्रम को यानी कान के पर्दे को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। अब डायरेक्टली आप नीचे देखिए, ध्यान से नीचे देखिए, जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ वो किसका दिखा रहा हूँ? एक्सटर्नल एकोस्टिक मियटस का। तो समझो, देखो यहां से लेकर के ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये यहाँ तक, ये यहां से लेकर के ये यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन, ये सब क्या है? ये वाला, ये एक्सटर्नल अकोस्टिक मियटस है। क्या है? इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल अकोस्टिक मियटस या ऑडिटरी कैनाल। इसी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसी को बोला जाता है ऑडिटरी कैनाल, जिसको हम एक्सटर्नल अकोस्टिक मियटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नाम से जानते हैं। ऑडिटरी नाम से क्लियर हो रहा है। ऑडी मतलब ऑडियो, ऑडियो मीन्स आवाज, और कैनाल, कैनाल माने रास्ता। तो यानी ऐसा रास्ता
जो आवाज को, जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करके और सीधा ईयर ड्रम पे देता है। ऑडिटरी कैनाल का इम्पोर्टेंट काम क्या है? ऑडिटरी कैनाल का इम्पोर्टेंट काम क्या है कि ये एक्सटर्नल ईयर से, कहां से? एक्सटर्नल ईयर से साउंड वेव्स को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कहां तक? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? इसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम, मतलब कान का पर्दा, ठीक है, कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शन की तरफ। तो इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम एनी फॉरिजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी फॉरेन बॉडी से, चाहे वो, जैसे कि फॉरेन बॉडी क्या हो सकती है? डस्ट हो सकती है। फॉरेन बॉडी क्या हो सकती है? डस्ट हो सकती है। उसके अलावा कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, जैसे मक्खी मच्छर कुछ हो सकता है। तो इन सभी से ऑडिट ये ऑडिटरी कैनाल, क्योंकि इसकी एस शेप का बना हुआ होता है, इसकी शेप एस होती है, तो एस शेप होने के कारण ये बचाव करने का काम, प्रोटेक्शन का काम करती है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात आती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि बार बार जब सवाल आ रहा है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती क्या है। देखिए इस लेक्चर के माध्यम से ईयर पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और ये लेक्चर दो पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट एक्सटर्नल और मिडिल ईयर हम इसमें पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इंटरनल ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसको हम कार्डियम या मेरिंजिया के नाम से भी जानते हैं, याद रखना इसका अदर नेम। यदि आपसे कोई पूछे, यदि आपसे कोई सवाल पूछे, तो उसको हम कार्डियम या मेरिंगा के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ईयर ड्रम, याद रखना। या कान का पर्दा, या कान का पर्दा जिसको बोला जाता है, समझ में आ गई बात? कान का पर्दा बोला जाता है। क्या क्या? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम या कान का पर्दा इसको बोला जाता है। अच्छा, उसके अलावा सेकंड पॉइंट जो इंपोर्टेंट है, जो हमें समझना है, क्या है कि ये एक ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा, ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन है। एंड इट सेपरेट एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस फ्रॉम द मिडिल ईयर। तो ये क्या करती है? ये क्या करती है? आप गौर से देखो, ये क्या बना दिया मैंने आपके सामने? ये क्या बना दिया? ये बना दिया एक्सटर्नल अकोस्टिक मियटस या ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ AC, मतलब ऑडिटरी कैनाल। अच्छा, उसके बाद में इधर की तरफ ये जो पोर्शन है, इधर इधर ये जो पोर्शन है, ये होता है मिडिल ईयर। क्या है? मिडिल ईयर, ठीक है। तो इसके बीच में देखो, इसके बीच में यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये लोकेटेड होती है, ठीक है, यहाँ पर ये लोकेटेड होती है। इसीलिए बोला गया है कि एक्सटर्नल ईयर को या एक्सटर्नल अकोस्टिक मियटस को मिडिल ईयर से सेपरेट करने का काम करती है, याद रहेगा। अब इसकी मोटाई की अगर हम बात करें, इसकी थिकनेस होती है कितनी? इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस है 0.1 mm। और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो 8 to 10 mm है, याद रखना। डायमीटर कितना है इसका? 8 to 10 mm, याद रहेगा। डायमीटर कितना है इसका? 8 to 10 mm, लिख लीजिए, लिख लीजिए, समझ में आ गया। और इसका वेट भी है 14 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम इसका वजन होता है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? पर्दा या लेयर। तो इसकी भी कुछ 3 लेयर हैं, इसकी सब लेयर होती है, 3 सब लेयर है इसकी। कौन कौन सी 3 सब लेयर हैं? पहली क्यूटेनियस लेयर होती है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर लेयर है क्यूटेनियस लेयर। जो मिडिल लेयर है उसको हम बोलते हैं बेटा फाइब्रस लेयर। जो मिडिल लेयर होती है वो फाइब्रस लेयर होती है, जो उसकी इनर लेयर है वो म्यूकस लेयर है। इसकी जो इनर लेयर होती है वो म्यूकस लेयर है। तो हमने ध्यान से समझिए, ध्यान से, इसकी 3 लेयर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, आउटर लेयर क्यूटेनियस लेयर, मिडिल लेयर फाइब्रस लेयर, और इनर लेयर होती है इसकी म्यूकस लेयर, इनर लेयर होती है इसकी म्यूकस लेयर। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यदि कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है, तो फटाफट से कमेंट करके पूछ सकते हो आप। अच्छा, अब जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो उसके फंक्शन भी हमें पता होना चाहिए। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है हियरिंग, सुनने में मदद करती है। अब कैसे करती है सुनने में मदद? तो होता क्या है, होता क्या है, ये है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इससे जुड़ी हुई होती हैं हड्डियां 3, 1, 2 और 3 हड्डियां जुड़ी हुई हैं, 1, 2, 3, जो कि मिडिल ईयर की हड्डियां होती हैं। एक का नाम है स्टेपीज, इसका नाम, एक मिनट, सबसे पहली जो हड्डी है मेलियस होती है, इसका नाम क्या होता है? मेलियस।
सेकंड नंबर की जो बोन है इसका नाम होता है इनकस, और थर्ड नंबर की जो बोन है इसका नाम होता है स्टेपीज। होता क्या है कि जब साउंड वेव आकर के और इस पर टकराती है, किस पर, साउंड वेव आकर के ईयर ड्रम पर टकराती हैं या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर टकराती हैं, तो होता क्या है, ये वाइब्रेट करता है, आगे पीछे की तरफ ऑसिलेट यानी वाइब्रेट करता है। तो इसका वाइब्रेशन जो होता है वो ट्रांसफर होता है इन बोन्स में, इनका जो ट्रांसफर है ये बोन्स के या ईयर ओसिकल्स के द्वारा ये ट्रांसफर किया जाता है इनर ईयर में। कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, इनर ईयर में, जिससे हमें सुनाई देता है। और इस सेंसेशन को ऑडिटरी नर्व रिसीव करके सीधा सीधा ब्रेन में देती है। समझ में आ गया, क्या समझे कि ये हमें हियरिंग में कैसे मदद करती है। जो भी साउंड वेव कलेक्ट होकर के हमारे कान में जा रही है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के द्वारा, वो डायरेक्टली ईयर ड्रम पे टकराती हैं, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। वो जो वाइब्रेशन है उनको ट्रांसफर किया जाता है मेलियस इनकस स्टेपिस के द्वारा इनर ईयर में। और इनर ईयर में जो वाइब्रेशन है वहां पर स्पेशल सेल होती है हेयर सेल, वो हेयर सेल वाइब्रेट होती हैं, जिससे ऑडिटरी नर्व में सेंसेशन जाते हैं, जो कि ऑडिटरी एरिया ऑफ ब्रेन के लिए डायरेक्टली सेंसेशन पहुंचाते हैं, तो हमें सुनाई देने लगता है। समझ में आ गई बात। चलिए बात आती है मिडिल ईयर की। हमने एक्सटर्नल ईयर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मिडिल ईयर, मतलब मध्य कर्ण, बीच का कान। मतलब ईयर के तीन पार्ट मैंने आपको बताए, यानी तीन हिस्सों में ईयर बटा हुआ है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर कौन सा था, ईयर ड्रम के बाहर बाहर, मतलब सीधा सीधा कान के पर्दे से आउटर साइड में बाहर की तरफ जो पार्ट था वो था एक्सटर्नल ईयर। अब कान के पर्दे और इनर ईयर के बीच का जो पोर्शन है, कान के पर्दे और इनर ईयर के बीच का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं मिडिल ईयर। तो इसको हम टिम्पेनिक कैविटी भी कहते हैं, टिम्पेनिक कैविटी और टिम्पेनम भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गया। उसके अलावा बात आती है ये कैसी होती है, तो ये एक नैरो इर्रेगुलर एयर फिल्ड स्पेस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, नैरो इर्रेगुलर एयर फिल्ड स्पेस है, जो कि एक्सटर्नल और इनर ईयर के मध्य में, बीच में पाया जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। बहुत कोशिश कर रहा हूं आसानी से समझाने की। उसके बाद में बात आती है मिडिल ईयर की। तो मिडिल ईयर इज लाइंड बाई एपिथेलियम एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय द हेल्प ऑफ ईयर ड्रम। ये समझो, पहले हमने दो चीज देखी, क्या, एक तो मिडिल ईयर की जो लाइनिंग है वो एपिथेलियम लाइनिंग, एपिथेलियम टिश्यू से ये कवर्ड होती है, एपिथेलियम टिश्यू से ये कवर्ड होती है ना, एपिथेलियम टिश्यू से ये कवर्ड होती है, पहली चीज। दूसरी, ये क्या करती है, ये क्या करती है, जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है वो ईयर ड्रम से, ईयर ड्रम के द्वारा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के द्वारा बटा हुआ होता है। यानी पार्ट, इसका जो पार्टीशन है वो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच का जो पार्टीशन है वो ईयर ड्रम है, तो ईयर ड्रम इसको सेपरेट करता है, ठीक है। और इनर ईयर से ये सेपरेट होता है दो स्मॉल ओपनिंग के द्वारा, जिसका नाम है ओवल विंडो, राउंड विंडो, जिसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तुमने दो चीज देखी, एक्सटर्नल ईयर से तो ये ईयर ड्रम के द्वारा सेपरेट है, और इनर ईयर से दो ओपनिंग के द्वारा यानी ओवल विंडो और राउंड विंडो के द्वारा ये एक तरह से क्या है, सेपरेटेड है। अच्छा, बात आती है मिडिल ईयर के कंटेंट्स क्या क्या है, मिडिल ईयर में होता क्या क्या है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद कर लो फटाफट से। इसमें एक तो तीन ईयर ओसिकल्स या बोन्स जिसको कहते हैं, तो एक नंबर एक मेलियस, नंबर दो इनकस, और नंबर तीन स्टेपीज। स्टेपीज को ध्यान देने की बात यह है कि जो स्टेपीज है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे शरीर की। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में और दूसरा पार्ट है ईस्चेशियन या ऑडिटरी या नेजोफेरेंजियल ट्यूब, सेकंड पोर्शन है इसका। और तीसरा है दो ओपनिंग, ओवल विंडो और राउंड विंडो, ओवल विंडो और राउंड विंडो नाम की दो ओपनिंग होती हैं। अब देखो गौर से ध्यान से, अब देखो गौर से ध्यान से कि ये जो मिडिल ईयर है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम मिडिल ईयर कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, मिडिल ईयर। भाई हमने क्या देखा, सिंपल सा सीधा सीधा कि यहां तक हो गया एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया मिडिल ईयर और ये हो गया इनर ईयर, तो ये हो गया इनर, ये मिडिल, और ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। क्लियर हो गया, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर, तीन प्रकार के आपके ईयर आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है मामला यहां तक। चलिए
अब बात आती है मिडिल ईयर, आपने समझ लिया। अब देखते हैं सीधा सीधा ईयर ऑसिकल्स या ईयर बोन के बारे में पढ़ेंगे। ईयर ऑसिकल्स या ईयर बोन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये संख्या में कितनी होती हैं? संख्या में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। संख्या में 3 होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 मेलियस, मेलियस लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल। यदि सवाल आता है लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल तो कौन है? मेलियस, मेलियस लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल है, फर्स्ट ईयर ऑसिकल है। और ये इसकी शेप पे, इसकी शेप पे याद रखना, इसकी शेप हैमर शेप की होती है। हैमर मीन्स हथौड़े की शेप की होती है, ठीक है, हथौड़े की शेप की होती है, ध्यान रखना, हथौड़े की शेप की होती है, हैमर शेप की होती है, ठीक। इसकी ये क्या है? शेप है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद में अगर इसके पार्ट की बात करें तो मेलियस एक लार्जेस्ट ईयर बोन है, हैमर शेप की होती है, और इसके 3 पार्ट हैं, हेड, नेक और प्रोसेस। तो इसका जो हेड होता है, जो हेड होता है वो एपी टिम्पेनिक पार्ट से आर्टिकुलेट होता है इनकस से। एक तो एपी टिम्पेनिक पार्ट यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एक तरफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से और एक तरफ इनकस से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। बीच का जो पार्ट है वो नेक है और तीसरा पार्ट है इसका प्रोसेस। तो इसमें 3 प्रोसेस यानी 3 भार होते हैं, एंटीरियर, हैंडल ऑफ मेलियस और लेटरल प्रोसेस। यानी इसका कौन कौन से पार्ट है? एंटीरियर पार्ट, हैंडल ऑफ मेलिस, मेलिस का हैंडल, और एक लेटरल प्रोसेस जो कि इनकस से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है इनकस की। तो इनकस क्या है? मिडिल मोस्ट बोन या ओसिकल, यानी मिडिल बोन। यानी हमने 3 बोन बताई आपको, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। तो जो एक्सटर्नल बोन थी यानी बाहर की तरफ, या सीधी सीधी हम कहें नंबर 1 जो बोन है जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट है उसका नाम है मेलियस। और सेकंड नंबर की जो बोन है वो है इनकस, ठीक है, जो कि एनविल यानी छेनी की आकृति के एनविल शेप की होती है। किस शेप की होती है? एनविल शेप की। वो हैमर शेप की थी और ये एनविल शेप की होती है, ध्यान रखना। और दूसरा उसके अलावा ये प्री मोलर टूथ, जो प्री मोलर टूथ है उससे भी रिजेंबल करती है, प्री मोलर टूथ से भी रिजेंबल करती है। क्लियर हो गया। बात आती है स्टेपीज की। तो इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए अभी अभी ऊपर भी पॉइंट बताया था, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो इसको। क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉल बोन होती है, सबसे छोटी बोन होती है, ठीक है। और ये स्ट्रप शेप से रिजेंबल करती है। स्ट्रप शेप कैसी होती है? स्ट्रप शेप कैसी होती है? देखो इस तरीके से होती है स्ट्रप शेप। ये जो शेप है वो क्या है? स्ट्रप शेप है, स्ट्रप शेप है, ठीक है। इससे रिजेंबल करती है, इस शेप से रिजेंबल करती है। और उसके भी पार्ट है, कौन कौन से? हेड और बेस। इसका जो हेड है वो इनकस से जुड़ा हुआ रहता है, और इसका जो बेस है उसको फुट प्लेट भी कहते हैं, फुट प्लेट भी कहते हैं, जो कि ओवल विंडो से जुड़ी हुई है, जिसको हम फेनिस्ट्रा ओवलिस के नाम से जानते हैं। ओवल विंडो से जुड़ी हुई होती है, जो कि आपको मैं आगे समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो पहला पार्ट, पहली चीज हमने कंप्लीट कर ली कि हमने क्या देखा मिडिल ईयर के अंदर। एक तो ऑडिट क्या था? एक तो इनिशिएशन ट्यूब थी और 3 ईयर ऑसिकल्स थी। तो 3 ईयर ऑसिकल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इनिशिएशन ट्यूब के बारे में। इनिशिएशन ट्यूब जिसको हम ऑडिटरी ट्यूब या फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब भी कहते हैं, फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ऑडिटरी ट्यूब या फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, इनिशिएशन ट्यूब को। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। तो 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और ये डाउनवर्ड फॉरवर्ड, पीछे और नीचे की तरफ डायरेक्टेड होती है। जैसे कि ये एक्सटर्नल ईयर, ये ईयर ड्रम, तो ये ऐसे नीचे की तरफ, पीछे और नीचे की तरफ, इस तरीके से ये डाउनवर्डली क्या होती है? निर्देशित होती है। मतलब सीधा सीधा ये डायरेक्टेड होती है नीचे की तरफ। और नीचे कहां से जुड़ी हुई रहती है? नीचे कहां पे जुड़ी हुई होती है? फेरिंग्स से। और कौन से फेरिंग्स से? नीचे कहां पे जुड़ी हुई रहती है? ये नेजोफेरिंग्स से। याद रखिएगा, नीचे की तरफ ये नेजोफेरिंग्स से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो इसमें लिखा भी हुआ है, दिस ट्यूब कनेक्ट विद द मिडिल ईयर विद द हेल्प विद द नेजोफेरिंग्स। मतलब ये जो ट्यूब है वो मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से जोड़ने का काम करती है, मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से जोड़ने का काम करती है। क्लियर हो गया। इसीलिए इसीलिए अगर आप, आपके कान में, यदि आपके कान में कोई दवाई डाली जाए तो वो आपका स्वाद जो है उसका गले में आ जाता है। अच्छा, यदि यदि कोई गले का इन्फेक्शन है तो वो कान में भी जा सकता है। किसके द्वारा? फेरिंग्स से चला जाता है, फेरिंग्स से होते हुए इनिशिएशन ट्यूब के द्वारा चला जाता है। समझ में आ गई बात। इसके 2 पार्ट होते हैं, बोनी पार्ट और कार्टिलेजिनस पार्ट। इसका जो बोनी पार्ट होता है वो 1/3 पार्ट है, जो कि लगभग 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो कि टेम्पोरल बोन में स्थित है। जो टेम्पोरल बोन में स्थित है 1/3 हिस्सा इसका, जो कि 1.2
सेंटीमीटर का होता है, वो टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होने की वजह से बोनी पार्ट कहलाता है। और उसका 2/3 जो हिस्सा होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर का जो एरिया है, वो कार्टिलेज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। क्लियर हो गया? इसलिए उसको हम कार्टिलेजनस पार्ट कहते हैं। उसका फंक्शन समझ लीजिए, इसके फंक्शन समझ लीजिए। पहला फंक्शन, इट फॉर्म दी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मिडिल ईयर एंड नेजोफेरिंक्स। और नेजोफेरिंक्स कहाँ खुलता है? नेजल कैविटी में, यानी नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स और मिडिल ईयर के बीच का कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन ये तैयार करता है, बनाता है। याद रखिएगा पहली चीज। दूसरी, दिस ट्यूब इंश्योर द इक्वल एयर प्रेशर बोथ साइड ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैन वाइब्रेट फ्रीली। याद रखिएगा, जो अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब हम इस ईयर की शुरुआत कर रहे थे, मिडिल ईयर की, तो मैंने आपको बताया था कि जो एयर की जो वेव है, यानी सीधी सीधी साउंड की जो वेव है, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराती हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराने के बाद में वो मिडिल से होते हुए, यानी मिडिल ईयर में ही आई और वहां से होते हुए इंटरनल ईयर में चली गई, मतलब इनर ईयर में चली गई। तो इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान के पर्दे को वाइब्रेट करने के लिए स्पेस चाहिए, इक्वल प्रेशर चाहिए। तो उस इक्वल प्रेशर को मेंटेन करने का काम इसका होता है। यदि एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाए, यदि एक्स्ट्रा कोई साउंड वेव आ जाए, तो उसको ये ईशिएशन ट्यूब नेजोफेरिंक्स में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है? अच्छा, अब नोट करके एक इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। देखो, इसके एडवांटेज तो बहुत हैं। एडवांटेज क्या क्या है? एक तो नेजोफेरिंक्स और मिडिल ईयर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और मेनली वाइब्रेशन में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है, ईयर ड्रम के वाइब्रेशन में हेल्प करता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? कि जो नेजोफेरिंग, यानी जो इन्फेक्शन कहाँ से, थ्रोट का, जो गले का इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर हो जाता है इसके द्वारा। जो गले का इन्फेक्शन है वो इसके द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर। देखिए होता क्या है, मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। ठीक है? इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर, हिंदी में या आम भाषा में इसको सर बहना कहते हैं। कान से जो फ्लूइड जैसा निकलता है, एक बदबूदार, एक पस युक्त फ्लूइड जो निकलता है कान से, उसको हम क्या कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया कंडीशन कहते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? और ये क्यों हुई? क्योंकि गले से कोई भी इन्फेक्शन आसानी से कान में पहुंच सकता है, मिडिल ईयर में पहुंच सकता है, जो कि ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन पैदा कर सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? बस इसका एक यही डिसएडवांटेज है, बाकी एडवांटेजेस हैं। अब बात आती है ओपनिंग ऑफ मिडिल ईयर, जो कि हमने दो ओपनिंग आपको बताई थी, पहले डिस्कस कर रहे थे हम। इसमें भाई तीन चीज थी इसके अंदर, मिडिल ईयर के अंदर। पहली ईयर ओसिकल जो हम पढ़ चुके, दूसरी ईशिएशन ट्यूब वो भी हम पढ़ चुके। अब दो ओपनिंग रह गई, कौन कौन सी? ओवल विंडो और राउंड विंडो। ओवल विंडो को हम फेनिस्ट्रा ओवेलिस या फेनिस्ट्रा वेस्टिबुलाई के नाम से भी जानते हैं। राउंड विंडो को हम फेनिस्ट्रा कोक्लिया, और फेनिस्ट्रा मतलब क्या होता है? सीधा सीधा ओपनिंग ऑफ और ओरिफिस। फेनिस्ट्रा मतलब ओपनिंग या ओरिफिस कहते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? अब समझो ध्यान से, ये देखो, ये सामने जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है ईयर ड्रम। ये क्या है? ईयर ड्रम, मतलब कान का पर्दा, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। इधर ये एक्सटर्नल अकोस्टिक मियटस है। क्या है? एक्सटर्नल अकोस्टिक मियटस। नंबर 1 पर जो बोन है इसको हम क्या बोलते हैं? मेलियस। नंबर 2 पर इनकस, और नंबर 3, ये जो बोन है नंबर 3 वाली, ये स्टेपीज है। अच्छा, जो स्टेपीज है वो डायरेक्टली कहाँ जुड़ी हुई है? स्टेपीज जो है वो कहाँ जुड़ी हुई है? स्टेपीज जुड़ी हुई है यहाँ पर, और इस जगह का नाम क्या है? ओवल विंडो। याद रखना, ओवल विंडो। और ये घूम करके इधर दूसरी विंडो में खुलती है, क्या? जिसका नाम है राउंड विंडो। जिसका नाम क्या है? राउंड विंडो। तो ये राउंड विंडो हो गई और ये ओवल विंडो हो गई। याद रखना, ओवल विंडो से क्या है? ओवल विंडो से क्या कनेक्ट है? क्या कनेक्ट है इससे? स्टेपीज। स्टेपीज का फुट कनेक्ट है, ध्यान रखना, फुट प्लेट कनेक्ट है इसकी। स्टेपीज की फुट प्लेट इससे कनेक्ट है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओवल विंडो की बात करें, तो ओवल विंडो मतलब सीधा सीधा फेनिस्ट्रा वर्ड, जिसका मतलब होता है ओपनिंग और ओरिफिस। यानी तो ओवल विंडो एक ऐसी ओपनिंग है जो कि मिडिल ईयर से इनर ईयर में होती है। ठीक है? और क्योंकि ये ओवल शेप की होती है, किस शेप की होती है? ओवल शेप की होती है, जिसकी वजह से जिसका नाम ओवल विंडो पड़ गया। ओपल शेप होने की वजह से इसका नाम ओवल विंडो पड़ा। और यहाँ पर बेस और फुटप्लेट ऑफ स्टेपीज फिट इनटू द ओवल विंडो। मतलब सिंपल सी बात है, ओवल विंडो से फुटप्लेट या
स्टेपीज का जो बेस है वो अटैच होता है, ध्यान रखना। तो और ये होती क्या है, ओपनिंग सिंपली वर्क एज पोर्टल बिटवीन मिडिल ईयर और इनर ईयर। मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच का पोर्टल या रास्ता है ये, जो कि साउंड वेव्स को या वाइब्रेशन को मिडिल ईयर से इनर ईयर में ट्रांसफर करने का काम, ट्रांसफर यानी सीधा सीधा ट्रांसमिशन करने का काम ये करती है, ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। क्लियर हो गया। बात आती है राउंड विंडो की। दूसरी विंडो है राउंड विंडो। राउंड विंडो की बात करें तो क्योंकि ये राउंड शेप की होती है, वो ओवल शेप की थी इसलिए ओवल विंडो इसका नाम पड़ा। अच्छा, राउंड होने की वजह से इसका नाम राउंड विंडो पड़ गया। राउंड विंडो जो कि डायरेक्टली बिलो यानी डायरेक्टली बिलो दी ओवल विंडो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो दी ओवल विंडो, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। देखो ये रहा, ये हो गया ओवल विंडो और ये हो गया राउंड विंडो। ठीक है, सिंपल सी बात है। इट इज एनक्लोज विद द थिन मेम्ब्रेन नोन एज सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज यानी ढकी हुई रहती है, कवर्ड रहती है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करती है। अपोजिट फेस टू दी वाइब्रेशन एंटर इनटू दी इनर ईयर थ्रू दी ओवल विंडो। ओवल विंडो के द्वारा जो वाइब्रेशन छोड़े जाते हैं उसके अपोजिट काम करती है ये, उसके अपोजिट काम करती है, जैसे एक्स्ट्रा वाइब्रेशन भी चले जाएं। तो सिंपल सी बात है, ये विंडोज का काम क्या है, विंडो का मतलब खिड़की और खिड़की का मतलब है कम्युनिकेशन करना। तो ये सीधा सीधा इनर ईयर और मिडिल ईयर के बीच के कम्युनिकेशन है। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो जो स्टूडेंट सच में मेहनत करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सच में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस फ्री लेक्चर, सारे फ्री लेक्चर्स मिनी अटेम्प्ट के यूट्यूब चैनल पर दे रहा है। तो जो स्टूडेंट घर पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ जो कि तैयारी सच में करना चाहते हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करिए। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उनमें आप जाइए, जाकर के वीडियो सर्च करिए, वीडियो देखिए, क्लासेस देखिए। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका जो नोट्स हैं, इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसके वीडियो की जो लिंक है वो मिल जाएगी। ठीक है, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी वीडियो की भी लिंक मिलेगी और उसके साथ साथ इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं, इस वीडियो के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए मिनी अटेम्प्ट के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा इनर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो इनर ईयर आएगा, जो कि इसका क्या होगा, पार्ट सेकंड है, याद रखना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।